जय हिंद। लोक प्रधान न्यूज चैनल के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था, आंध्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो फेमस जिला है गुलबर्गा जिला, यहाँ के इलेक्शन लगे हुए थे और गुलबर्गा जिले के इलेक्शन के तरफ सभी की निगाहें टिकी हुई थी। गुलबर्गा का इलेक्शन कैसे होगा, किसके बाजू में निकाल जाएगा, इसकी चर्चा पूरे कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक हो रही थी। और वहाँ के गुलबर्गा शहर के वार्ड क्रमांक 4 से जो अपने शोलापुर के रहने वाले हैं रियाज अहमद चाऊ साहब, वार्ड क्रमांक 4 से उन्होंने जीत हासिल की है। और इसी जीत के मद्देनज़र रखते हुए चाऊ साहब आज हमारे लोक प्रधान स्टूडियो में है। चाऊ साहब का हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो गुलबर्गा के इलेक्शन में वार्ड क्रमांक 4 से रियाज अहमद चाऊ साहब ने किस तरह जीत हासिल की, उनकी जीत के लिए कैसे कैसे प्रोग्राम बनाए गए, जीत के मौके पर रियाज अहमद चाऊ साहब क्या कहने वाले हैं, ये सभी बातें आज हम लोक प्रधान न्यूज चैनल के स्टूडियो में जानेंगे। तो गुलबर्गा के टोटल गुलबर्गा महापालिका में 55 सीटें थी, उनमें से कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत हासिल की है और यह जीत बहुत ही बड़ी और कामयाबी मानी जा रही है। जिस तरह से गुलबर्गा के इलेक्शन में सभी की निगाहें टिकी हुई थी, उस गुलबर्गा शहर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में कांग्रेस का डंका बज गया है और उन जो जितने 27 सीटें कांग्रेस के पलड़े में आई है उसमें वार्ड क्रमांक 4 का भी एक हिस्सा है। तो आज रियाज अहमद चाऊ साहब हमारे साथ है। तो चाऊ साहब ये आपने शोलापुर के ही है, उनके पिताजी जो थे उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस की वजह से वो शोलापुर शिफ्ट हुए, फिर कुछ कारोबार की वजह से वो गुलबर्गा में जाके स्थायिक हो गए। तो वहाँ इलेक्शन का माहौल कैसा था, जीत की रणनीति कैसे बनाई, ये सभी बातें आज हम लोक प्रधान न्यूज चैनल में जानेंगे। तो मेरा पहला सवाल है, रियाज अहमद चाऊ साहब, आपने गुलबर्गा के वार्ड क्रमांक 4 से जीत हासिल की, तो शोलापुर के लोगों की एक उत्सुकता है कि शोलापुर का एक आदमी गुलबर्गा के इलेक्शन में कांग्रेस के पार्टी की तरफ से जीत हासिल की, तो आपका बचपन कहाँ गया, आपकी पैदाइश कहाँ की है, आपका शिक्षण बोलो, कॉलेज जीवन कहाँ से शुरुआत की आपने? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक शोलापुर के सुप्रसिद्ध चैनल लोक प्रधान वालों ने चीफ एंड एडिटर जो भी है उन्होंने बुलाकर मुझे कुछ बातें रखने का मौका दिया। मैं लोक प्रधान एडिटर्स एंड स्टाफ एंड व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपनी बात रखता हूँ कि खैर मैं, जैसा कि आपने कहा कि मेरा बचपन, मेरे वालिद साहब यहाँ से गुलबर्गा से, हम प्रॉपर गुलबर्गा, मेरे वालिद साहब कुछ कारोबार के सिलसिले में ट्रांसपोर्ट के शोलापुर शिफ्ट हो गए। जब 1976 में फिर मेरी पैदाइश हुई, फिर मेरी पैदाइश के बाद में मैं यहीं पे मतलब स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, फिर यहाँ से फिर कुछ वजह से 2006 में फिर कारोबार के ट्रांसपोर्ट के यही कारोबार के सिलसिले में मैं फिर गुलबर्गा शिफ्ट हुआ। तो मैं पंजाब तालीम में पैदा हुआ हूँ, पंजाब तालीम में ही बड़ा हुआ हूँ, पूरी मेरी परवरिश पंजाब तालीम में भी। पानगल हाई स्कूल में मेरा एजुकेशन हुआ है, पानगल सोशल में। तो खैर यहाँ की मेरी पैदाइश है, लेकिन मेरा प्रॉपर जो वतन है वो गुलबर्गा है। लेकिन मेरा यहाँ से बहुत लगाव है और शोलापुर वाले भी मुझे काफ़ी चाहते हैं, बहुत मतलब मेरी ये करते हैं, फ़िक्र करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि ये इलेक्शन में सबसे ज़्यादा उत्सुकता जो थी शोलापुर वालों को थी, ये सिर्फ उनकी मोहब्बत है मेरे साथ में, लगाव है, इस वजह से वो आज इतना ये करे। आज मैं कल से देख रहा हूँ कि तमाम मेरे पंजाब तालीम में जहाँ से मैं बड़ा हुआ, ठीक है, वहाँ तो बहुत लोगों ने मुझे बुलाओ के गुलपोशी की, हिम्मत अफजाई की, इज़्ज़त अफजाई की। साथ ही साथ और भी बहुत सारे में हमारे हाजी तौफीक भाई की जो दोस्त कंपनी है, वो ग्रुप है, वो भी कंटिन्यू बुलाकर मेरी इज़्ज़त अफजाई की। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। तो चाऊ साहब, अगला सवाल ये है, आपका राजनीति से कब से लगाव है या फिर आप राजनीति में कब आए? वैसे तो मैं कारोबार के सिलसिले से ये था, लेकिन पहले से भी
हम हाजी तौफीक भाई के साथ में रहने के बाद में तो सोशल वर्क का थोड़ा सा हमारे को पहले से भी थोड़ा थोड़ा लेकिन पार्ट टाइम हम करते जाते थे। तो बाद में करते 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 एक यहाँ तक पहुँचे कि भाई एक मरहले तक पहुँचे। उसके बाद में फिर एक पार्टी की तरफ से भी हमारे को एक ऑफ़र आया कि भाई ठीक है आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करो। तो उसके बाद में हमने इलेक्शन के लिए गए। जब आप इलेक्शन को रुके थे तो वहाँ के गुलबर्गा के इलेक्शन का नज़ारा कैसा था, माहौल कैसा था? माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। कुछ वहाँ से सामने वाले जैसा ये हमारे अपोजिट में एमआईएम पार्टी थी, उन्होंने भी काफ़ी ज़ोर आजमाइश की। यहाँ तक कि उनके सुप्रीमो भी 2 मरतबा वार्ड में डोर टू डोर पद यात्रा की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक उनको एक्सेप्ट नहीं की, हमारी जीत हो गई। मगर जिस तरह से गुलबर्गा के इलेक्शन पर सबकी नज़रें टिकी हुई थी, एमआईएम पार्टी ने भी बहुत सा प्रचार किया जी। और ऐसे माहौल में कांग्रेस की ऐसी क्या रणनीति थी कि 27 सीटों पे कामयाबी हासिल की कांग्रेस पार्टी ने गुलबर्गा इलेक्शन में? जी देखिए, वहाँ के एक बहुत बड़े नेता मरहूम खमरुल इस्लाम साहब के इंतकाल के बाद में ये पहला इलेक्शन कांग्रेस पार्टी मैडम कनिस फातिमा, उनकी जो अहलिया है, उनके नेतृत्व में हुआ है ये इलेक्शन। तो मैडम के नेतृत्व में जो था वो उनका एक डिफरेंट टाइप का डेवलपमेंट माइंड है और एक बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के बीच में रहना, लोगों के बीच में ये करना। तो उस टाइम वो चीज़ का फ़ायदा हर कैंडिडेट को हर वार्ड में मिला है और इसी वजह से मैं समझता हूँ तारीख में पहली मर्तबा कांग्रेस जो है इतने बड़े पैमाने पे 27 सीटें। अब तक मैं समझता हूँ शायद ही खमरुल इस्लाम साहब के हयात में भी 27 सीट तक हम नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन इस बार हम 27 सीट तक पहुँचे। ये सिर्फ और सिर्फ मैडम कनिस फातिमा और दीगर जो भी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, जैसे कि प्रियंक खरगे साहब हैं, मल्लिकार्जुन खरगे साहब हैं और हमारे मज़हर आलम खान साहब हैं और वाहिद अली फातेह गनी साहब, ये सब तमाम सीनियर लीडर एक यूनाइट होकर हमने इलेक्शन लड़ा। हमने कहीं हमारे में बिखराव नहीं था, यूनाइट होकर इलेक्शन लड़कर जो है हमने एमआईएम फ्री गुलबर्गा कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। तो आप जैसा बोल रहे हैं कि आपके जीत के बाद शोलापुर में कई सारे दोस्त अहबाब हैं, वो आपको बधाई दे रहे हैं, गुलपोशी कर रहे हैं, तो शोलापुर के लोगों को भी एक ऐसा लग रहा है कि ये कर्नाटक के गुलबर्गा के इलेक्शन में जीते हुए शोलापुर के रियाज अहमद चौस कौन है जी। और आप गुलबर्गा कब शिफ्ट हुए? मैं गुलबर्गा 2006 में शिफ्ट हुआ। वैसे तो गुलबर्गा मेरा वतन रहने की वजह से दादी वगैरह जो भी हमारे नानियाल दादियाल है, तो हम बचपन से वहाँ जाना आना इधर उधर करते, छुट्टियाँ में वगैरह जाते आते थे। तो गुलबर्गा हमारे लिए कोई नई ज़मीन नहीं थी, आना जाना चलता था और डिस्टेंस भी कम रहने की वजह से जाया करते। लेकिन परमानेंटली मैं शिफ्ट 2006 में हो गया। जी। अच्छा, आप अपना कारोबार क्या है? अब ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है हमारा जी। तो मुझे बताइए, जीत के पीछे आपकी जो जीत है, कांग्रेस पार्टी की जो जीत है, उस जीत के पीछे किन लोगों का हाथ है? इस जीत के पीछे जो है हमारे, जैसा मैं अब इससे पहले भी बताया कि मोस्ट सीनियर जो लीडर्स हैं, हमारे एमएलए हैं, प्रियंक खरगे साहब हैं, मज़हर आलम खान साहब हैं, अहमद भाई, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी सीनियर लीडर्स हैं उनका हाथ है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कहूँगा कि मेरे बड़े भाई हाजी तौफीक भाई हत्तूरे, जो 15 से इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी 15 से 20 दिन जो है ना वहाँ पे मेरे पास में रहे और तकरीबन चीज़ों को उन्होंने हैंडल किया। मैं भी इलेक्शन फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट किया था, हमेशा से उनके साथ में ही हम काम किए, लेकिन इस बार जो है हाजी तौफीक भाई मेरे बड़े भाई वहाँ आके वहाँ पूरा बैठ के जो है ना, बल्कि मेरा तो दोस्ती और भाई का एक धर्म निभाया, लेकिन उसी के साथ साथ पार्टी का भी धर्म को निभाया उन्होंने। क्योंकि मैं एक वार्ड में 4 नंबर वार्ड में अगर हाजी साहब कुछ काम कर रहे तो मेरे मोहब्बत में कर रहे, लेकिन हाजी साहब उससे बढ़कर भी आजू बाजू के भी जो वार्ड थे जो उनके चाहने वाले उनके प्रचार के लिए, तो वैसे 3-4 वार्ड में भी हाजी साहब ने पार्टी का काम किया। मैं हाजी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास में कि उनके काम के बदले में कुछ रिटर्न्स दे सकूँ। नहीं, आपने जैसा कहा कि हम कुछ मीडिया में भी देख रहे थे कि हाजी साहब अपने जो कार्यकर्ता है, जो अपनी टीम है, लगातार वो डोर टू डोर जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लोगों को अपील कर रहे थे कि हमारा कैंडिडेट कैसा है जी। और ऐसे माहौल में जहाँ एमआईएम जैसी पार्टी या फिर बीजेपी जैसा पक्ष जो अपने सामने है,
तो उसमें भी आपकी जीत होना एक आप कैसा देखते हैं इसको? अल्लाह का शुक्र है कि इतने टफ कंपटीशन में भी अल्लाह हमारे को मतलब जीत का सेहरा पहनाया। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हमारी जो एक टीम है यूनिटी, एक इस्लामाबाद यूथ बोल के एक टीम है, जो हमने वो उस टीम के साथ में जो मेरी ऑक्सीजन जिसको बोलूँगा मैं हमेशा मेरी बैकबोन रही है, वो हमेशा से मेरे साथ में मेरे हर फैसले के साथ में बहुत एक बड़ा ग्रुप नहीं, एक परिवार है हमारा। तो वो परिवार पूरा यूनाइट होकर इलेक्शन लड़ा इस बार। अच्छा, पूरा यूनाइट होकर इलेक्शन लड़ा। तो हमारे लिए इतना कंपटीशन होने के बावजूद भी, कंपटीशन तो अपनी जगह था, लेकिन हमने वो कंपटीशन को महसूस होने नहीं दिया। हमने अपना काम किया, जो हमारा फोकस था कि हमको जीतना है, तो हमने जीत लिया। तो इस जीत के मद्देनजर रखते हुए आप इलेक्शन लड़ते वक्त आपका विज़न क्या था? आप लोगों जो वोटर्स है उनको क्या कहे कि आप इलेक्शन लड़े? देखिए, हम पहले से भी लोगों के बीच में रहे हैं, सोशल माध्यम से, किसी गवर्नमेंट की स्कीम्स के माध्यम से या कुछ भी ऐसे गवर्नमेंट्स के जो भी स्कीम्स आते थे, तो हमने ज़मीन पर उतारने का काम किया, लोगों का काम किया। तो इस वजह से हमको ज़्यादा लोगों को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी काम की आइडेंटिफिकेशन उनके पास में थी। तो बाकी तो प्रचार यंत्रणा जो भी होती है एज पर इलेक्शन प्रोसीजर, उसके हिसाब से हमने लोगों के बीच में, और लोग आसानी से एक्सेप्ट भी किए, क्योंकि हमने लोगों का काम किया था। पावर में नहीं रहते पर भी हमने लोगों का साथ निभाया था, लॉकडाउन्स हो चाहे और भी दूसरे इश्यूज़ हो, कुछ भी। तो अभी आपकी जीत हुई है, आपको शुभकामनाएं देते हुए आने वाले दिनों में जहां से आप इलेक्शन जीते हुए वार्ड नंबर 4 से, वहां आपकी क्या कोशिशें रहने वाली है? जो आपको जीत में जो वोटिंग किए हैं लोग, वो आपसे क्या उम्मीद रखे, क्या कहना चाहोगे? देखो, खैर उन डेवलपमेंट तो अपनी जगह एक बड़ा मुद्दा है। जो भी डेवलपमेंट पिछले रिप्रेजेंटेटिव से नहीं हुए होंगे, तो उसको भी हम पूरा मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। मुकम्मल करके और भी आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है ना, एजुकेशन सेक्टर पे और हेल्थ सेक्टर पे मेरा एक विजन है काम करने का। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मेरे लीडर्स का साथ रहा तो वो चीज़ों तक हम पहुँचेंगे। महिला एम्प्लॉयमेंट है, वो है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है करने के हैं, तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमारा एक विज़न है कि वो काम हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। जैसा कि गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, तो वैसे बच्चों का आइडेंटिफिकेशन करना, फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। फिर हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में भी हमारा एक विज़न है, तो वो भी करेंगे। और पानी की भी बहुत सारी ये है, तो हम प्यूरीफाई वाटर्स के भी ऐसा हम मैनिफेस्टो में भी बताया। तो इंशाल्लाह जो जो चीज़ें हो सकता हमसे हम करेंगे। हमारे पावर में जो होता वो तो ठीक है, उसके बावजूद भी हमारे पास में 2 ऐसी पावर है, जो प्रियंक खरगे साहब हैं, मैडम कनीज़ फातिमा है, जो ऐसी पावर है जो हमारे पावर के बाहर से भी हमको सपोर्ट मिल सकता है। इंशाल्लाह उनसे सपोर्ट लेकर हम जो भी मुमकिन है वो काम करेंगे। ठीक है, आने वाले दिनों में आप अच्छा काम करेंगे। जिन वोटर्स ने आपको जिताने में सहभाग दिया, उनका आप शुक्र अदा करते हैं। तो आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आप कांग्रेस पार्टी के माध्यम से अपने वार्ड का विकास करेंगे। लोगों ने जो उम्मीद से आपको जिताया, वो उम्मीद पे आप खरे उतरेंगे, ऐसी आशा करते हैं। और आज लोक प्रधान न्यूज़ चैनल में गुलबर्गा इलेक्शन में वार्ड नंबर 4 से जीते हुए शोलापुर के सुपुत्र रियाज अहमद चाउस साहब थे, जिन्होंने इलेक्शन के बारे में पूरी डिटेल बता दी है। इलेक्शन किस तरह था, उन्होंने जीत कैसे हासिल की, और आने वाले दिनों में लोगों की उम्मीद पर वो खरे कैसे उतरेंगे, ये पूरी बात उन्होंने आज स्टूडियो में बताई। मैं फिर एक बार लोक प्रधान न्यूज़ चैनल की टीम की तरफ से नगर सेवक मेंबर रियाज अहमद चाउस, इनका शुक्र अदा करता हूँ। वो टाइम दे के हमारे स्टूडियो में आए, और मेरी बात ख़त्म करता हूँ।